हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टल एग्जाम फ्री। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सबको जानना बहुत जरूरी है। बात करें उन एस्पिरेंट को जो 4.0 में अप्लाई करने वाले हैं, या बात करें उन एस्पिरेंट का जो टीआरई 4.0 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, दोनों के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आज ही बिहार की वेबसाइट पे जारी की गई है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो नोटिस है उसमें एक एक चीज बहुत कंप्लीट डिटेल में लिखा गया है और बताया गया है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें उन एस्पिरेंट के लिए जो 4.0 के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना फुल डेडिकेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ दो चार बातों पे भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। सबसे पहले, ऐसे मेरे ही साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनका पेरेंट्स वेरिफिकेशन अभी हुआ है जॉब लेने के बाद, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। रीजन क्या है कि किसी न किसी तरह से फर्जी तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार का डोमिसाइल बनवा लिए हैं, या दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, या ईडब्ल्यूएस बनवा लिए हैं बिहार की तरफ से डोमिसाइल पे। जिस तरीके से वो जॉब ले लिए हैं, आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो आपको भी जॉब के बाद से भी जॉब खतरे में होने की 100% चांसेस है। तो बिहार की सरकार की कि जो वेरिफिकेशन जॉब होने के बाद हो रही है, वो वेरिफिकेशन जॉब के पहले ही करा लिया जाए। जैसे कि टीआरई 3.0 की बात करें तो बिहार सरकार का कहना है कि आपका जो रिजल्ट आउट होना है उसके पहले ही डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, जिससे कि बाद में कोई समस्या क्रिएट ना हो। ठीक है, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे, स्टूडेंट थे, जिनका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद जब उनका वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि कुछ ना कुछ इनमें, इनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, चाहे वो डोमिसाइल को लेके हो, या फिर आपके स्टेट एग्जाम को लेके हो, या कोई ना कोई दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनवा के हो। इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट थे जो जॉब ले चुके थे, बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद उनका जॉब खतरे में था, उनको जॉब से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो टीआरई 3 के रिजल्ट आउट होने के पहले ही सारी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये बिहार सरकार का स्पष्ट और क्लियर कहना है। बात करें डोमिसाइल को लेके कि डोमिसाइल का क्या पंगा है, क्या चल रहा है, तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से बहुत भारी संख्या में पटना में लाठीचार्ज हुआ है, और एक बहुत बड़ा अनशन वगैरह हो रहा है डोमिसाइल लागू करने के लिए। उनका कहना यह है कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है आउट होने के पहले ही डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। अगर डोमिसाइल को लागू कर दिया जाता है तो ये अदर स्टेट के जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर डोमिसाइल नहीं लागू किया जाता है तो बिहार के बच्चे जो हैं वो थोड़ा अपने आप को सेफ जोन में नहीं समझ रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारे स्टेट में आके अदर वाले सारे जॉब लेके जा रहे हैं, तो पहले हमें डोमिसाइल हम लागू हो जाए, जिससे कि हम थोड़े सेफ जोन में आ जाए। ये सारी चीजों को लेके बिहार में बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, जिसमें कि 9 सितंबर को पूरा बिहार बंद किया गया है, और इस पे कुछ बात करके आपस डिसीजन और एक क्लियर नोटिस निकलेगी, जारी होगा, जिसमें कि ये क्लियर कट पता चलेगा कि क्या डोमिसाइल लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। अभी तक इस पे कुछ क्लियर डिसीजन नहीं आया है कि डोमिसाइल लागू होगा ही, लेकिन 9 सितंबर के बाद इस पे कुछ क्लियर नोटिस जरूर आएगा कि आपका डोमिसाइल लागू होता है कि नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं जो बिहार में अभी चल रही है टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले ही। उनका डिमांड है कि टीआरई 3 के जो रिजल्ट है उसके पहले डोमिसाइल को 100% लागू कर दो, फिर आप टीआरई 3 का रिजल्ट आउट होते। इन सारी चीजों में टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और जब उसमें टाइम लग रहा है तो 4 की वैकेंसी में भी टाइम लग रहा है, लेकिन 4 की वैकेंसी आएगी जरूर। तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रोकना मत, और डिमोटिवेट भी मत होना कि कहीं डोमिसाइल लागू हो जाता है फिर क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डोमिसाइल के नाम पे थोड़ा सा अपने आप, मतलब थोड़ा सा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आए थे मेरे पास कि क्या डोमिसाइल लागू होगा। देखिए, जो होना है, जो हमारे हाथ में और आपके हाथ में नहीं है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो सरकार को निपटना है और बस नहीं चलने वाला है, तो हम उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन हमें अपने पढ़ाई को लेकर लेना है, क्योंकि पढ़ाई हमारे हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में है, तो मेहनत ही हम कर सकते हैं। तो थोड़ा जो आप जिस स्पीड में पढ़ाई कर रहे थे उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, कि अगर लागू भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लागू होती तो अच्छी बात है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जॉब तो लेना ही है ना, तो लग जाए तो भी, नहीं लगे तो भी, तैयारी तो करनी ही है। अब टेंशन लेके अगर तैयारी आप छोड़ देते हैं तो भी आप एग्जाम तो देंगे ही, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिना एग्जाम दिए आपका मन मानेगा नहीं, देना ही है। तो इससे अच्छा है कि पढ़ाई करके और रिलैक्स होके, चिल होके आप पेपर दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चों के इसमें हो रहा है ना। हालांकि अभी डोमिसाइल कंफर्म नहीं है कि लगा है कि नहीं लगा है, लगेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और अपनी पढ़ाई को प्लीज नहीं छोड़ना है, और इस स्पीड में करना है, और
और अच्छे से पूरा फुल स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन को करनी है, क्योंकि 4 में वैकेंसी भी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वो वैकेंसी इतना ज़्यादा है कि आप थोड़ा-सा भी अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है, 100% हो जाएगा। मतलब उसमें है, मतलब ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो कि मुझे लगा कि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि बिहार का डोमिसाइल लगवा के किसी भी तरह फर्जी तरीके से, या ईडब्ल्यूएस बनवा के, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है और आपका कोई ना कोई दिव्यांग वगैरह का सर्टिफिकेट बनवा के जॉब ले सकते हैं। इससे ऐसा होता है, गाँव में ना बहुत ऐसा होता है कि कोई-कोई ऐसे लोग के होते हैं जो कहते हैं कि अरे कोई नहीं, मैं बनवा दूँगा, ये मैं बनवा दूँगा। तो बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, किसी भी तरह हमें जॉब मिल जाए, कुछ भी करके थोड़ा सा वेटेज मिल जाए, और वो बनवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये सब काम फर्जीवाड़ा वाला मत करिएगा, किसी के बात में मत आइएगा। जो भी रहिएगा रियल रहिएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है रियल होना चाहिए, जो भी आपकी पढ़ाई है रियल होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन ले भी लेते हो कोई कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा के, तो बाद में आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, जब बाद में सारा वेरिफिकेशन होगा और उसमें कुछ भी पकड़ा जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है फालतू के चक्कर में पड़ने की। आप अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इससे रूबरू करा दिया जाए, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपके अपने तैयार। तो कल का जो मैंने वीडियो डाला था वो सारे जीके जीएस वगैरह के पैटर्न पे था, लैंग्वेज वगैरह पे था, लेकिन कल जो वीडियो मैं डालूंगी वो आपको फुल्ली सिलेबस, आपके जो कल का वीडियो आएगा फुल्ली सिलेबस, फुल्ली सब्जेक्ट, बुक, हर एक चीज के बारे में आ जाएगा कि आपका कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजों के बारे में कल के वीडियो में अपडेट एक एक करके मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।